कुछ ग्रीन कैंडल्स और कुछ रेड कैंडल्स। इनका मतलब क्या होता है, यानी कि ग्रीन कैंडल्स को हम कहेंगे बुलिश कैंडल्स और रेड कैंडल्स को हम कह देते हैं बेरिश कैंडल्स। ग्रीन कैंडल बन रही है तो उसका क्या इफेक्ट है, कई बार ये व्हाइट कैंडल भी होती है और ब्लैक कैंडल भी होती है, ठीक है। वो आप कैंडल्स के अकॉर्डिंग या उनके कलर्स के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी कैंडल का क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर है, ठीक है, तो उसे बुलिश कैंडल कहते हैं। बुलिश कैंडल किसे कहते हैं, जैसे ये एक ग्रीन कैंडल है, ओपनिंग प्राइस से ऊपर की तरफ कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है, तो क्या कहेंगे हम इसको बुलिश कैंडल कहेंगे। इसका मतलब है कि उस समय खरीदार का कंट्रोल था, क्या उसका उस समय क्या था, खरीदार का कंट्रोल था, क्योंकि ये बुलिश कैंडल है। इस तरीके के बुलिश कैंडल मतलब यहाँ पे खरीदार हैं, समझना क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे खरीदार हैं, यहाँ पे खरीदारी की गई है और वो खरीदार इधर बैठे हैं, ठीक है। इसी वजह से ये ग्रीन कैंडल बन गई, प्राइस ऊपर चला गया और हमें अच्छी खासी ग्रीन कैंडल दिखाई दी, जिससे कि हमें लगा कि यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग आई है। सेम इसी तरीके से आप सेलिंग कैंडल के साथ भी ले सकते हो। अगर पूरा अच्छा बॉडी रेड है तो वहां पे सेलर्स हैं, सेलर्स का कंट्रोल है। एग्जांपल के तौर पे अगर ये ग्रीन कैंडल है और ये किसकी कैंडल है, बायर की कैंडल है। किसकी कैंडल है, बायर की, ठीक है। अब बायर की कैंडल है तो यहाँ पे बायर आए हैं, यहाँ पे भी कहीं बायर आएंगे, इस जगह पे कोई बायर आएंगे, इस जगह पे भी कोई बायर आएंगे और इस जगह पे भी किसी ने बाय किया होगा, बायर इधर मौजूद है। तो जब कोई इधर एंटर करेगा तो वो नहीं चाहेगा उसके अपोजिट मार्केट आ जाए या उस डायरेक्शन में मार्केट आ जाए या सेलर उससे ज्यादा हो जाए, उससे ज्यादा संख्या में बेचना स्टार्ट कर दें। तो ये नहीं चाहेगा ना कि इसका लॉस हो जाए, ये दोबारा से कोशिश करेगा कि मार्केट बाई साइड जाए, फिर से बाई किया जाए, ऊपर लेके जाया जाए, जिससे कि क्या क्रिएट होगा, एक सपोर्ट भी क्रिएट होगा और एक कसमाकस भी स्टार्ट हो जाएगी बायर और सेलर के बीच में। अब जब ये कसमाकस स्टार्ट हो जाएगी तो कुछ कैंडल्स ऐसी बनेंगी जहां सेलर का पड़ला भारी होगा और कुछ कैंडल्स ऐसी होगी जहां बायर्स का पड़ला भारी होगा। अब इस कसमाकस में 3 से 4-5 तरीके की कैंडल्स बनती हैं, ठीक है। जैसे अभी इधर दिखाता हूं, यहाँ पे सेलर आ रहा था और ये बायर की वजह से ये ऊपर की तरफ कैंडल चला गया, तो नीचे से क्या दिखाई दी इस वीक के अंदर, बाइंग। किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे एक बायर का कंट्रोल है, एक सपोर्ट एरिया बन गया है और बार बार यहाँ से मार्केट बाई में जाएगा तो एक वीक क्रिएट होगी। जितना स्ट्रॉन्ग बायर उतनी बड़ी वीक, उतना बड़ा बॉडी। और जब ज्यादा बड़ी वीक आएंगी, ज्यादा बड़ा बॉडी आएगा और ऐसी पोजीशन अगर ब्रेकआउट करेगी तो क्या मोमेंटम नहीं आएगा, आएगा मोमेंटम। अब यहीं से समझते हैं और थोड़ा डीपली जाके इस चीज को, ठीक है। फिर आगे कैंडल्स के बारे में बात करता हूँ कि इसको हम डोजी के थ्रू कैसे देखते हैं, शूटिंग स्टार के थ्रू कैसे देखते हैं, बेरी सिंगल फिंग, बुली सिंगल फिंग के बारे में कैसे, इन्वर्टेड हैमर्स के बारे में कैसे देखते हैं, इन चीजों को कैसे देखते हैं उधर, ठीक है। उस टेक्निकल चीजों के बारे में बात करेंगे। अब मुझे यहाँ पे कुछ चीजें नोट हुई थी, आप भी नोट करते हुए चलना। जैसे ये एक कैंडल है, इस कैंडल में बॉडी छोटी है और विक बहुत ज्यादा बड़ा है। अब ये विक जितना बड़ा है, अब इस विक का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से बाइंग हुई थी, ऊपर तक कैंडल गया था और इतने बड़े बायर हैं, वो इतने बड़े क्या है, बायर है नीचे की तरफ से, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि विक तो ऊपर से बनी है। अगर ऊपर से विक बनी है तो मतलब सेलर प्रेशर ज्यादा है, जितनी बाइंग हो रही थी उतना ही इससे ज्यादा सेलिंग प्रेशर पड़ गया, जिस वजह से वो विक क्रिएट हो गई। अब एक बार बताओ, अगर इतना ज्यादा इधर सेलिंग प्रेशर है और कोई कैंडल ऐसा आ जाए जो इस विक का ब्रेकआउट दे दे, इस विक का एक्चुअल में ब्रेकआउट हो रहा होगा कि सेलर की पोजीशन का ब्रेकआउट हो रहा होगा, सेलर की पोजीशन का ब्रेकआउट हो रहा होगा, यानी कि उसका लॉस हो रहा होगा, उसका प्रॉफिट कम हो रहा होगा, तो वो क्या करेगा ऐसे, उसमें वो निकलेगा, या तो आपकी डायरेक्शन में एंटर करेगा या फिर अपने आप को एग्जिट करके बाहर आ जाएगा। दो काम होंगे। जब वो निकलेगा तो मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यानी कि ग्रीन कैंडल अच्छी बनेगी, मोमेंटम आएगा, एक कहीं ना कहीं लेवल्स की तरफ मार्केट भागेगा, जो उसका अगला लेवल है, कहीं ना कहीं अपने दूसरे रेजिस्टेंस की तरफ भागेगा इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देने के बाद। यही तो इंपैक्ट पड़ सकता है, इसके अलग क्या इंपैक्ट पड़ेगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो हमने क्या नोटिस कर लिया, एक एरिया नोटिस कर लिया। इन विक से क्या पता लगा, एक एरिया। हमें कुछ 2-4 कैंडल्स अगर ऐसी मिलती हैं तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एक एरिया के अकॉर्डिंग, जिसको हम रेजिस्टेंस में भी मार्क कर देते हैं और सपोर्ट में भी मार्क कर देते हैं। अब हमें यहाँ कैंडल्स का बिहेव में क्या पता लगा कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, नीचे से भी क्रिएट हो रही है, तो क्या पता लगा, एक बाइंग प्रेशर है।
और जब एक पर्टिकुलर जगह का पता लग गया, कैंडल्स के बिहेव का पता लग गया, अब यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होगा क्या पता लगेगा? मोमेंटम। क्यों? क्योंकि वो घबराएगा, वो एग्जिट करेगा, या तो आपकी डायरेक्शन में घुसेगा या अपने आप को एग्जिट करके बाहर हो जाएगा। कोई भी बंदा इधर लॉस करने नहीं आता। आप आते हो? नहीं आता कोई, सब प्रॉफिट करने आते हैं। तो ये समझ में आया विक? जब किसी कैंडल का बॉडी ज्यादा होता है तो बड़ी बॉडी वाली कैंडल दिखाती है कि उस समय ट्रेडर्स का कंट्रोल मजबूत है। ये समझ लेना, जब भी बॉडी ज्यादा बड़ी बनेगी कैंडल्स के अंदर, तो मतलब ये समझ जाओ कि बॉडी के अंदर कंट्रोल किसका है? ट्रेडर्स का। कौन से का? जो इस तरीके की वो बॉडी बन रही है, रेड बन रही हो चाहे वो ग्रीन बन रही हो। और अगर ये रेड बन रही है तो क्या बेरिश ट्रेंड को संकेत करेगी, अगर ये ग्रीन बन रही है तो ये बुलिश ट्रेड को संकेत करेगी। और ऐसे कैंडल में आपको पता लगता है कंट्रोल। कई बार मैं बोलता हूं ना कि ये अगर अच्छी खासी बुलिश कैंडल है, इसका फिब ले लो। अब इस कैंडल का फिब क्यों बोला है, इन कैंडल का फिब क्यों नहीं बोला? बोलता हूं ना मार्केट के अंदर। तो अभी और समझो थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे कैंडल्स को। अब ये बड़ा बॉडी है, यानी कि इसमें हर एक लेवल पे बायर हैं, हर एक लेवल पे बायर, और वो इधर एंटर हैं। उनकी पोजीशन ओपन है, क्लोज नहीं है, ओपन है, एंटर है पोजीशन, कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठा है वो। अब ये बताओ, जब वो बायर इधर लेके बैठा है तो अब ये बायर कब पोजीशन को एग्जिट कर सकता है? उसकी डायरेक्शन में ना आके उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए और बार बार ऐसा होता रहे, तब आपकी साइकोलॉजी खराब होती है। तो इसकी भी तो साइकोलॉजी खराब होगी। इसलिए हम इसका फिब ले लेते हैं, जिसका 0.5% हम मार्क करते हैं, 0.6% मार्क करते हैं, 0.786 मार्क करते हैं। 0.786 जब भी ब्रेक होता है ट्रेंड बदल जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस जगह का ऐसा लेवल होता है जहां पे बायर मौजूद है ज्यादा संख्या में, उस जगह का, उस एरिया का, जिससे हमने सपोर्ट के थ्रू भी आइडेंटिफाई किया, एक विक के थ्रू भी आइडेंटिफाई किया, और अब हम बॉडी के थ्रू आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो वो उसका 0.786 चला जाता है, यानी कि उसकी ही जगह का। अब उसकी जगह पे जितना स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होगा उतना ज्यादा वो पैनिक होगा और एग्जिट कर देगा अपने आप को, और जितना जल्दी एग्जिट कर देगा उतना बड़ा मोमेंटम आ जाएगा, क्योंकि वहां उसे थामने के लिए कोई बचा ही नहीं। तो मार्केट के पास ऑप्शन क्या है गिरने के अलावा? नहीं है। ऐसी ऊपर की तरफ भी हम देख सकते हैं, रेजिस्टेंस की तरफ। अभी मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूं, तो रेजिस्टेंस की तरफ भी हम ऐसी देख सकते हैं। ठीक है, इन चीजों को नोटिस करना। तो एक बड़ा वीक हमने क्या पढ़ा? एक बड़ा बॉडी पढ़ा। ठीक है, अभी मैंने बोला था कि बड़ी वीक का मतलब होता है, या ये चीज दिखाती है कि प्राइस ऊपर गई लेकिन अंत में नीचे आ गई, जो कि सेलिंग प्रेशर है। और प्राइस अगर ऐसी ऊपर चली गई और एक बड़ी वीक क्रिएट कर दी तो किसका संकेत है? बाइंग के संकेत है। पोजीशन वही मार्क कर लो जहां से वो चीज हुई है, जहां तक हुई है वो डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है जहां से हुई है, किस जगह से हुई है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, टेक्निकल कैंडल्स में लेके चलते हैं, जिसको आप तरह तरह की कैंडल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उन कैंडल्स की तरफ चलें। सबसे पहली कैंडल है हैमर टाइप की कैंडल। इस टाइप की कैंडल हैमर में भी यूज होती है, और इस टाइप की कैंडल हमारी हैंगिंग मैन में भी यूज होती है। ठीक है, अब दोनों में क्या हो रहा है? हैंगिंग मैन में नीचे से बाइंग आ रही होती है, तब अचानक ये क्रिएट हो जाता है और फिर से इस डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, तब इसका ब्रेकआउट होता है, तब ये टोटल होता है एक पैटर्न। ठीक है, पूरा का पूरा पैटर्न। लेकिन ये जहां से ये प्रेशर बाय हुआ और जिस ट्रेंड में मार्केट था उसी का तो बाइंग प्रेशर को ब्रेक किया गया है, जो मैं अभी बात कर रहा था। हैमर में सेम क्या किया गया है? हैमर में कुछ किया गया है, वो उसकी डायरेक्शन में चला गया। कई बार ट्रेड उसकी डायरेक्शन में क्यों चला जाता है? क्योंकि वहां से वो उसको ब्रेक नहीं कर पाता, उस वीक के नीचे मार्केट नहीं आ पाता, और सेम उसी डायरेक्शन में चला जाता है जिस डायरेक्शन में वो वीक क्रिएट हो रही है। इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई? जब वीक क्रिएट करेगा और उसका ब्रेकआउट होगा तो इंपॉर्टेंट चीज है, या विक क्रिएट करेगा नीचे ना आके धीरे धीरे ऊपर की तरफ डायरेक्शन में जाना लगेगा, यानी कि सेम बाइंग प्रेशर है या सेलिंग प्रेशर है, तो वो उस प्रेशर की वजह से अब अपोजिट साइड या उसी डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हुआ जिस डायरेक्शन में विक क्रिएट हो रहा है। तो इसमें अलग क्या हुआ? जब तक वो विक का हाई ब्रेक नहीं होगा या उसकी बॉडी का लो ब्रेक नहीं होगा, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, उसके बीच में कोई मतलब नहीं ट्रेड करने का। समझ में आ रहा है? कुछ स्पिनिंग टॉप की कुछ कैंडल्स होती हैं जिसमें क्या हो रहा होता है, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो कैंडल कुछ इस टाइप की होती है, स्पिनिंग टॉप की। थोड़ा वीक इधर कर लेते हैं, थोड़ा वीक इधर। ठीक है, आप एक बार बताओ, ये स्पिनिंग टॉप कैंडल है, ठीक है, अब इसमें ऐसी कौन सी चीज अलग हो रही है जो अब तक हमने नहीं देखी? इसको हम क्या कहेंगे? अब से पहले भी चीजें मैंने समझाई हैं कि इसमें सेम क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ से
सेलर प्रेशर मार रहा है या सेलर प्रेशर है और नीचे की तरफ से बाइंग प्रेशर है। कुल मिला के जिस कलर में ये क्लोज होने वाली है उसके अंदर सिर्फ उतनी बाइंग और उतनी सेलिंग हुई है कुल मिला के। बाकी ये दोनों जगह पे क्या होगी, पिस गई। तो हाई और लो जब ब्रेक होगा तो अगले वाली कैंडल डिसाइड करेगी कि मार्केट को ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, या इससे पिछले वाली कैंडल से डिसाइड करेगी कि मार्केट को नीचे जाना चाहिए कि ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई रेड कैंडल आ जाए इससे ऐसे, और बीच में कहीं ना कहीं ये इस तरीके की कैंडल बन गई एग्जाम्पल के तौर पे। तो अब क्या डिसाइड होना चाहिए यहाँ पे, सबसे पहले तो यही डिसाइड होना चाहिए जब ये कैंडल इस तरीके क्लोज हो रही है यानी कि मार्केट में भी सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इस सेलिंग प्रेशर से इसका जो विक है ना वो नीचे की तरफ बना है, यानी कि ये जो गैप बचा हुआ है ना, ये जो गैप बचा हुआ है इस गैप के अंदर भी सेलिंग प्रेशर है, और जो ये विक आया है और इस विक के अंदर भी ये सेलिंग प्रेशर है, यानी कि इतना सेलिंग प्रेशर है। अगली कैंडल को अगर ये सेलिंग प्रेशर ब्रेक करना है तो इसका टॉप नहीं तोड़ना पड़ेगा, इस कैंडल का यानी कि इसके प्रीवियस कैंडल का टॉप, इसका हाई ब्रेक करना पड़ेगा, तब वो सेलिंग प्रेशर ब्रेक होगा, ना कि इस सिंगल कैंडल की वजह से। तो जो स्पिनिंग टॉप कैंडल है ये क्या डिसाइड कर गई भाई, ये क्या डिसाइड कर गई? लोग फंसे हुए हैं याद करने में इन चीजों को। मैं एक चीज यही समझा देता हूं, ये एक रेड कैंडल है, ये स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल है, ठीक है। अब अचानक यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आ जाए, अब मुझे बताओ क्या उम्मीद है कि इस ग्रीन कैंडल के बाद अगले वाला कैंडल नीचे की तरफ आना चाहिए? कितनी उम्मीद है? या मैं ये भी कह सकता हूं कि 70% चांसेस है कि मार्केट में अब कैंडल नीचे नहीं आनी चाहिए, ज्यादा नीचे आएगी तो इसके हाफ तक आएगी, यहां तक, इसके 50% तक। अगर आपने स्पिनिंग टॉप कैंडल का वो देखा हो ना पैटर्न, तो उसको भी जाके देख लेना, सेम यही तरीका अप्लाई होने वाला है, जहां वो आपको बताता है कि ये सर एंट्री कैंडल है और ये इसका स्टॉप लॉस। इस कैंडल का कई बार स्टॉप लॉस बता देते हैं कि ये स्टॉप लॉस होगा, ये एंट्री पोजीशन है, ऊपर की तरफ आपको बाय करना है। अरे जब उसका सेलिंग प्रेशर ब्रेक हो गया तो इसमें वो घंटा बता रहा है कुछ, ये तो मैं कैंडल्स बिहेव के साथ ही पता लग रहा है, क्या गलत है? इसलिए बोलता हूं कैंडल्स में कभी भी टाइम फ्रेम मत नोट किया करो कि कम टाइम फ्रेम है कि ज्यादा टाइम फ्रेम है। कैंडल्स बन कहां रही है, बन कैसी रही है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर 1 घंटे की कैंडल है तो आप अगले 1 घंटे बाद ही तो देख पाओगे कि क्या होना है। अगर वो कम टाइम फ्रेम की है, यानी कि कम टाइम फ्रेम के अंदर हमें डिसाइड या डिसीजन लेना है, उस कम टाइम फ्रेम के अंदर ही हमें मोमेंटम को कैप्चर करना है। एग्जांपल, अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के बैठा हूं तो अगली 5 मिनट के अंदर क्या होने वाला है, अगली 5 मिनट के अंदर कोई मुझे ट्रेड मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है, इसी चीज को तो आइडेंटिफाई कर रहा हूं। ये ध्यान करना, सिर्फ इतना रोल होता है कि आप कितने दूर का देखना चाहते हो। टाइम फ्रेम का मतलब है एक दूरबीन का 2x लेंस, 3x लेंस और 100x लेंस, समझ रहे हो। दूसरा आता है बुली सिंगल फिंग। बुली सिंगल फिंग होता है कुछ इस टाइप का कि एक ग्रीन कैंडल होती है, इसकी बॉडी से कम या छोटा क्या होता है एक रेड कैंडल इस टाइप की, ये होता है बुली सिंगल फिंग। अब मुझे बताओ इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो अब तक नहीं बताई? बुली सिंगल फिंग का मतलब, अरे इस कैंडल में अभी हम बॉडी की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि एक बड़ी बॉडी का मतलब क्या होता है कि उतनी चीजें या उतने जो सेलर हैं या बायर हैं उस चीज को या उस जगह पे पोजीशन बना के बैठे हैं, असिस्ट खरीद के बैठे हैं। जब उससे ज्यादा तो कोई दूसरी कैंडल बन जाएगी तो उन कैंडल का प्रेशर ऑटोमेटिकली टूट जाएगा। तो ये कैंडल तो खत्म वैसी हो रही है, ये तो खत्म, क्योंकि उससे ज्यादा क्या आ गए, बायर्स आ गए। तो इसमें कौन सा अलग बात होगी यार? क्यों फंसते हो बुली सिंगल फिंग, क्यों ढूंढते रहते हो चार्ट में? अरे ये भी आपको कैंडल्स का बिहेव, आप कहोगे सर समझ लिया हमने, एक्चुअल में जो कैंडल्स की वीक और बॉडी बनती है ना वो आपको सब कुछ बताती है कि कितना वहां पे बायर प्रेशर है, कितना सेलिंग प्रेशर है, कितना बॉडी के अंदर बाइक हुआ है, कितना बॉडी के अंदर सेल हुआ है, कब मार्केट में मोमेंटम आ सकता है। इधर मुझे बताओ ऐसा क्या हुआ है जो आपको ना समझ में आया हो? देखो यहां से एक वीक क्रिएट हुआ, ये अब नोटिस करते रहना, यहां से एक वीक क्रिएट हुआ यानी कि यहां से बायर प्रेशर आया, क्या बाइंग प्रेशर आया। उसके बाद जब इसका हाई ब्रेक हुआ मार्केट ने ऊपर तक का एक हाई लगाया है, ठीक है, और जहां से ये सेलिंग प्रेशर आ रहा था वहीं के आसपास ये वीक क्रिएट हुआ और सेलिंग प्रेशर को कंटिन्यू करता हुआ दिखाया कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। उसके बाद कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई है, सब नीचे की तरफ क्लोज हुई है क्योंकि यहाँ पे एक हैवी सेलिंग प्रेशर था, ठीक है। अब सेलिंग प्रेशर के बाद इतना बड़ा वीक क्रिएट होने के बाद आइडिया हो गया, अब यहाँ पे सीधा क्या हुआ, सेलिंग प्रेशर, फिर से सेलिंग प्रेशर, अगला बाइंग प्रेशर। देखो अब इस सेलिंग प्रेशर कैसी कैंडल है आपको
बिल्कुल छोटी सी रेड कैंडल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बाइंग हुई है। अब अगले वाला कैंडल कि बायर प्रेशर में और सेलिंग प्रेशर में, यानी कि जो सेलिंग प्रेशर अभी ऊपर की तरफ दिख रहा था अब वो शिफ्ट होते होते यहां आ गया कहीं ना कहीं। हर बार क्या हुआ, सेलिंग प्रेशर शिफ्ट हो रहा है और कैंडल्स को ऊपर मूव नहीं करने दे रहा। दिख रहा है ना। अब इस कैंडल में से और यहां से देखो कंटिन्यूअसली दो जगह से क्या दिखा रहा है, बायर्स और बायर्स, यानी कि ये एक क्या बायर्स प्रेशर है। अब ये टूटा कब, इन कैंडल्स के बाद। जब वो निकलेगा तब प्रीमियम बढ़ेगा ना। तो इधर जब वो ब्रेकआउट हुआ ठीक से, इधर ये सस्टेनेबल ब्रेकआउट हुआ, जेन्युइन ब्रेकआउट हुआ, फिर बड़ा मूव, ये बाहर निकल गया, इधर से देख लो मूव। क्या कैंडल्स में नहीं दिख रहा क्या? अब मुझे बताओ, इनमें भी सेलिंग प्रेशर है इसी कैंडल की वजह से। अगर आपको ठीक से दिख रहा हो तो थोड़ा तिरछा हो गया नीचे की तरफ, अगर आप देखोगे देखो ये जो अभी सेलिंग प्रेशर है, लास्ट वाली कैंडल ही डाउन है, अभी ब्रेकआउट हुई ही नहीं सेलिंग प्रेशर में। एक कैंडल की वजह से जहां से सेलर मार्केट में ट्राई कर रहा था सेल करने का, पूरा मार्केट उस सेलिंग प्रेशर के नीचे रह गया। तो हमें ट्राई कहां करना चाहिए, एक ऐसे मेजर लेवल्स को आपको आइडेंटिफाई करते रहना चाहिए जहां छोटे टाइम फ्रेम पे या छोटी जगह पे जहां पे एक बड़ा कैंडल हो या बड़ी वीक क्रिएट हो रही हो, जहां से आपको लगता है ये एरिया बायर का मजबूत एरिया है, ये एरिया सेलर का मजबूत एरिया है। वहां के ब्रेकआउट्स को या वहां के मोमेंटम ट्रेड को आप पकड़ सकते हो। ये चीज आपको प्रीमियम में भी दिखेगी और इंडेक्स के चार्ट के अंदर भी दिखेगी।